A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. I am going to talk about Ravan's curse today. On his expedition to conquer Swarglok, the realm of gods, Ravan was once resting in the vicinity of Kuber's city Alka. Here he found the queen of Apsaras, Rambha, who was considered the most beautiful woman ever created. Despite knowing that she was married, Ravan mistreated her and was cursed by her husband Nal Kuber, Kuber's son. He was cursed that if he ever mistreated or touched a woman without her permission, his head would burst into 3 parts. Hence, in Ramayana, even after capturing, despite his passion for goddess Sita, he never forced Mata Sita to marry him, as he feared the curse would come true. It is believed he could not touch Mata Sita without her permission due to fear of this curse. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai to please unmute and start his discourse. Rai sir, please. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभाग पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आप सबको दंडवत प्रणाम। आज हम कथा संख्या 21, 22, 23 तीनों खत्म कर देंगे। क्यों? ये बड़ी छोटी छोटी कथाएं हैं और ये तीनों कथाएं किष्किंधा कांड की हैं। आपको पता है कि बाल कांड सबसे बड़ा है, 361 दुआ क्रमांक। उसके बाद अयोध्या कांड 326, अरण्य कांड आया 46, चौथा है ये बीचों बीच है, 30 दोहे हैं बस। और 30 दोहे में 3 कथाएं आएंगी। पहली कथा होगी जो भगवान को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय कथा है, हनुमान से मिलन। दूसरी कथा है जो तुलसीदास को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? यह है बाली वध। और तीसरी कथा है जो शिव जी को बहुत प्रिय है, सीता की खोज के लिए तैयारी। तो ये तीनों छोटी छोटी कथाएं किष्किंधा कांड में है, इन 30 दोहों में, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 21 से। क्या है ये कथा? ये कथा भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे शालिग्राम को तुलसी प्रिय है, उसी तरह भगवान को ये कथा प्रिय है। क्या? हनुमान का मिलन बहुत ही प्रिय है। आगे चले बहुरी रघुराई ऋषि मुख पर्वत नियराई। भगवान चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं? रिकलेक्ट करिए। सबरी की बैर खाए, उससे पूछे माता सीता कहाँ मिलेगी। सबरी ने कहा पंबा में स्नान करो, वहां बंदर मिलेंगे, वो सीता की खोज करेंगे। इसलिए पंबा में स्नान करके और पंबा से ऊपर ऋषिमुख पर्वत की तरफ राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। वहां सुग्रीव जी को दिखाई दिए ये कि 2 बालक जो बल की सीमा है, सुंदरता की सीमा है, आ रहे हैं।
अब सुग्रीव जी उस पर्वत पर क्यों हैं? सुग्रीव जी उस पर्वत के अलावा कहीं रह नहीं सकते थे। इसकी थोड़ी कथा सुन लीजिए क्यों। तो सुग्रीव और बाली दोनों भाई वहां रहते थे। बाली ने दुंदुभी को मारा और उसका सर जाकर के मातंग की यज्ञ कर रहे वहां जाके गिरा खून। यज्ञ भंग हुआ। मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि जो भी ये कृत्य किया है वो इस पूरे पर्वत क्षेत्र में जहां भी रहेगा वो पड़ जाएगा। तो उसको श्राप हो गया बाली को। हाँ, बाली इसलिए वहां नहीं जा सकता जहां सुग्रीव जी रह रहे हैं, मतंग पर्वत पर। अब जब दो बालकों को सुग्रीव जी ने देखा तो सोचा कि जरूर बाली भेजा होगा। हाँ, तो हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से बोला, देखिए आप ब्राह्मण का वेश धारण करके जाइए और पता लगाइए कि ये दो बालक कौन है। कहीं बाली ने अगर भेजा है इशारे से बता दीजिएगा और हम यहां से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और दो बालकों को देखते हैं, 5 क्वेश्चन पूछते हैं हनुमान जी कि तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरौ बन बीरा। आप श्यामल और गौर शरीर में दोनों बालक क्षत्रिय के रूप में क्यों विचरण कर रहे हैं वन में? पहला क्वेश्चन। कठिन भूमि कोमल पदगामी कौन हेतु विचरो वन स्वामी। दूसरा क्वेश्चन कि आपके पैर तो बहुत मुलायम है और ये पृथ्वी तो बड़ी कठोर है, तो ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्यों विचर रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। आपकी शरीर मोहक है, सुंदर है। सहत दुसहदुक आत्म बाता। और आप इतनी कठोर वातावरण को कैसे सहन कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने क्वेश्चन किया कि आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में, या नर नारायण में आए हैं आप? और आखिरी 5वां क्वेश्चन पूछते हैं कि कहीं आप त्रिभुवन के कारण, जग कारण, भव तारण, संसार के भवसागर से तार करने वाले, भंजन धरती भरती का भार उतारने वाले भुवनपति भगवान राम तो नहीं है? 5 क्वेश्चन दनादन हनुमान जी ने लगा दिया एक लाइन से। और सुनते ही उत्तर दिया भगवान राम ने, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितुमात बचन बढ़ाए। कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं हम, पिता की वचन मान करके वन में आए हैं। और हमारा नाम है राम और लक्ष्मण, हम 2 भाई हैं। और हमारे साथ एक नारी थी सीता, जिसका हरण हो गया है, तो हम उसको खोजने आए हैं। कौशलेश दशरथ के आए हम पितु वचन मात बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र स्नो हम खोजते ही। अब यहाँ इसकी अगर व्याख्या करेंगे इस लाइन की, तो राम जी कह रहे हैं कि हम 4 चीजों को ढूंढ रहे हैं और साधारण मनुष्य सोच रहा है कि केवल सीता को ढूंढ रहे हैं। नहीं, 4 कौन? हरि हरि हरया। हरि की द्वितीया में 2 होता है, 2 बानरों को ढूंढ रहे हैं, सुग्रीव और हनुमान। निश्चर, एक निशाचर को ढूंढ रहे हैं, विभीषण। यहाँ हरि निश्चर और चौथा वैदेही को ढूंढ रहे हैं।
संकेत में भगवान ने कह दिया हनुमान जी को। हनुमान जी समझ गए कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं। एकदम लकुटी की तरह जमीन पर साष्टांग दंडवत पैर पकड़ लिया। प्रभु पहचान गिरहु परिचरना। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं वो दृश्य पार्वती मैं वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार हनुमान जी गिरे हैं भगवान को पहचान के, उस दृश्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वाणी में वो क्षमता नहीं है उस दृश्य को वर्णन करने की। अप्रमेय है, उसका कोई उपमा भी नहीं दिया जा सकता। अब प्रभु पहचान धरो गई चरना, सो सुख मां जाए नहीं भरना। भगवान को पहचान लिए। अब क्या किए भगवान को? क्यों इस कथा को कहा गया? क्या कहा? इस कथा का नाम है राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। ये कथा राम को तुलसी जैसी प्रिय है। अब तुलसी की कहानी क्या है? आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे शास्त्रों में नारी का स्थान पुरुष से हमेशा ऊंचा रहा है। हर जगह। एक राक्षस जलंधर हुआ जिसने सारे देवताओं को हरा दिया, पराजित कर दिया, इंद्र समेत। त्राहिमाम हो गई। देवता शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, जाओ विष्णु जी के पास। अनर्थ हो गया, निशाचरों का राज हो जाएगा, आप कुछ करिए। अब समझिए वो क्यों नहीं हारता था। उसकी पत्नी वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि पतिव्रता धर्म इतना प्रबल होता है कि भगवान भी उसको सता नहीं सकते। इसलिए भगवान ने छल से जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया और उधर जलंधर मारा गया। और फिर अपने रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने श्राप दिया, जाओ पत्थर बन जाओ। शालिग्राम बन गए। दूसरा श्राप दिया कि बिना हमारी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। वो तुलसी बन गई। तो शालिग्राम पर तुलसी चढ़ती है। उसी की उपमा तुलसीदास जी यहां दे रहे हैं इस कथा की। इस राम कथा की इस समय की उपमा उससे दी जा रही है। यहां तुलसी कौन है? हनुमान। शालिग्राम कौन है? साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम। तो हनुमान तो उनके ऊपर चढ़े नहीं, चढ़ने से दोनों आमने सामने हो जाते। उन्होंने पीठ पर बैठा लिया दोनों भाई को, और पीठ पर बैठा करके लाए और बोले भगवान सुग्रीव है, उससे दोस्ती कराएंगे आपकी, और वो सीता मैया की खोज करेगा। अब दोस्ती भी कैसे कराई? ऐसे साधारण दोस्ती नहीं कराई। अग्नि को साक्षी रख करके हनुमान जी ने मंत्र पढ़ा और सुग्रीव और राम की दोस्ती कराई। वाह, क्या विलक्षण दोस्ती है। इसीलिए इस कथा का नाम है क्या? इस कथा का नाम है राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। राम को ये कथा तुलसी जैसी प्रिय है, जैसे शालिग्राम पर तुलसी। क्यों? परम भक्त हनुमान कौन है? शिव जी हनुमान बन के आए हैं राम की सहायता के लिए। इसलिए ये कथा राम जी को बहुत प्रिय है। तो ये कथा नंबर 21 यही समाप्त हो गई। क्या? दोनों की मित्रता ही ये कथा है। कितनी छोटी कथा है। अब कथा नंबर 22 क्या है? अब मित्रता तो हो गई। तो भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा
कि आप इस पर्वत पर क्यों रहते हो? तो हमने आपको कहानी बता दी क्यों रहते हैं। मातंग ऋषि का श्राप है, बाली यहाँ आ नहीं सकता, बाली के डर के मारे यहाँ रहते हैं। ये कथा बताई कि बाली के डर के मारे मैं यहाँ रहता हूं। तो बोला डरते क्यों हो? तो कथा बताई कि हम और बाली दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। एक तरह से हम बाली को अपना पिता समझते थे और बाली मेरे को अपना पुत्र समझता था। लेकिन बाली बहुत पराक्रमी था। रावण को कांख में लेके घूमता था ना। तो एक बार नागलोक से एक राक्षस आया, दुंदुभी, ललकारा बाली को। बाली ने मारा। उसी का मुंह वहां गिरा था मातंगरी थी जहां यज्ञ कर रहे थे। नहीं, उसका नहीं गिरा। उसके बाद उसका पुत्र हुआ मायावी। वो अपने बाप का बदला लेने के लिए ललकारा बाली को। बाली दौड़ाया उसको और अंगद और सुग्रीव को बोला तुम लोग यहीं रहो। ये लोग भी पीछे पीछे गए और मायावी जो है एक गुफा में घुस गया। गुफा में घुस गया तो बाली सुग्रीव से बोला मैं अंदर जाता हूं, 15 दिन तक इंतजार करना। उसके अंदर अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी मेरी तो मेरा खून निकलेगा, समझ लेना मैं मर गया, चले जाना। 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। सुग्रीव सोचे कुछ नहीं हो रहा है, बाली को मार दिया इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। और वो आए तो देखे राजपाट सुना था, मंत्रियों ने उनको गद्दी पर बैठा दी। गद्दी पर बैठा दी। बाली आया, देखा ये तो मेरा राजपाट ले लिया है, बड़ी मार मारा, उतार दिया और उसकी औरत को भी ले लिया। भागता भागता सुग्रीव वही मातंग पर्वत पर गया जहां बाली को श्राप था कि यहाँ बाली नहीं आ रहा, इसीलिए वहां पर बाली रुके हुए हैं। भगवान को सारी कथा बताया है सुग्रीव जी। अब सुग्रीव जी को देखो, हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान जो है अपने को छिपा करके रखते हैं और हर एक मनुष्य के जीवन में एक क्षण आया जब उसको 100% विश्वास हुआ कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने आपको बताया कब विश्वामित्र जब ताड़का वध हुआ, एक फरके बाण, बिना फरके बाण से जब धनुष टूटा, राजा जनक को विश्वास हुआ। जब खरदूषण त्रिजड़ा का वध हुआ तो रावण को विश्वास हुआ। अब यहां भी सुग्रीव को भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि पार ब्रह्म परमेश्वर है, क्योंकि बाली तो इतना पराक्रमी है। तो बाली ने 7 पेड़ ऐसे लगाए थे जो 7 दिशाओं में थे और बाली को ये वरदान मिला था कि जो इस 7 पेड़ों को एक ही बाण से मारेगा वही बाली को मार सकता है। और दूसरी, बाली ने जब दुंदुभी को मारा था तो 100 योजन जाकर के उसकी हड्डियां गिरी थी। तो ये भी था कि जो भी ऐसा पराक्रमी होगा जो दुंदुभी से भी ज्यादा दूर फेंक देगा। तो बाली से पूछा भगवान ये क्या है? बोले दुंदुभी की हड्डियां हैं। उसको अंगूठे से मारा और बहुत दूर जाकर, 10 गुना दूर जाकर के गिरा और फिर 7 पेड़ों को एक बाण से भेद दिया। तब सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया कि पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तब सुग्रीव ने कहा भगवान अब मुझे कुछ नहीं करना, आपके चरणों में भक्ति करनी है, पितुमात बंधु सबको छोड़ करके। अब मैं कुछ नहीं करना है इस संसार में आपकी भक्ति के अलावा। क्योंकि जब भक्त को पता लग जाता है कि पार ब्रह्म परमेश्वर है, विवेक पैदा हो जाता है, तो संसार को छोड़ देता है और ब्रह्म को पकड़ लेता है। लेकिन भगवान ने कहा मित्रता हुई है
तो मित्र का कुछ धर्म होता है। सुग्रीव, मित्र धर्म की परिभाषा बताई है रामायण में। मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र के 4 लक्षण बताए हैं भगवान ने। असली मित्र वो होता है जो अपने दुख को, पहाड़ के समान दुख को राई के समान समझे और मित्र के राई के समान दुख को पहाड़ समझे। मतलब उसके दुख को अपने ऊपर ले ले, वो मित्र है। अपने पहाड़ समान दुख को राई समझे और मित्र के राई समान पहाड़ समझे। दूसरा, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख के दुखी ना हो, उसको देखने से महान पाप होता है। ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए, याद रखिए। दूसरा, हमेशा मित्र आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, बुरे रास्ते से बचाएगा। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। बुरे रास्ते को हटा करके अच्छे रास्ते पर चलाता है, वो असली मित्र होता है। गुण प्रगटय और गुण ही दुरावा। आपके गुणों की प्रशंसा करता है और गुणों को छिपा देता है, वो असली मित्र है जो हमेशा आपको उत्साहित करता है, आपके गुणों की प्रशंसा करता है। तीसरा, देत लेत मन संक न धरी। लेने देने में जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी मित्र मांगे तुरंत दे दे। बल अनुमान सदा हित करी। अपने बल सामर्थ्य के अनुसार मित्र की हमेशा सहायता करे। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करे। साधारण समय में जितना प्रेम करता है उसका 100 गुना प्रेम जब मित्र पर विपत्ति आए तो प्रेम करे, तो समझो वो असली मित्र है। और उसके किससे मित्रता नहीं करनी चाहिए? जो सामने मीठी मीठी बात करे, हमेशा आपको प्लीजिंग बात करे, आपके पसंद की बात करे। भले ही आप कुपंथ पर जा रहे हैं, भले ही आप पापाचारी बन रहे हैं, आपको रोकता नहीं है। आगे कह मृदु वचन बनाई, बना बना के मीठी बात बोलता है। पाछे अनहित मन कुटलाई, और पीठ पीछे आपका अनहित करता है, कुटिल स्वभाव वाला है। और उसका स्वभाव सांप की तरह है। जाकर चित अहिगति सम भाई। सांप के समान हो। अस कुमित परिहरो। तुरंत छोड़ दीजिए ऐसे मित्र को। अब एक गुड़ सेंटेंस भगवान ने कहा, केवल मित्र ही नहीं, सेवक कैसा होना चाहिए। आपके घर में जो सेवक है, आपका बॉस कैसा होना चाहिए, या आप बॉस हो तो आपको कैसा बॉस होना चाहिए। स्त्री कैसी होनी चाहिए और मित्र क्या। चारों की क्वालिटी बताई भगवान ने। क्या? सेवक 60। अगर आपका नौकर और आपका सहायक मूर्ख है, छोड़ दीजिए तुरंत उसको, बहुत कष्ट देगा आपको। मूर्ख को दूर कर दीजिए, उससे नाता तोड़ दीजिए। नृप कृपण बास बहुत कंजूस है, वो नौकरी छोड़ दीजिए। कुनारी स्त्री बुरे रास्ते वाली है, उसको छोड़ दीजिए तुरंत। कपटी मित्र, मित्र कपटी है। इन चारों का त्याग करने के लिए भगवान ने कहा, क्यों? शूल समचारी, ये शूल के समान होते हैं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। सका सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटप कार्य में तोरे। तो ये भगवान ने सुग्रीव जी को कहा कि अब तो मित्रता हो गई मेरी, और आपका दुख मेरा दुख है,
आपको बाली ने दुख दिया है, जिसकी वजह से आप मतंग पर्वत पर हैं। हालांकि बाली बहुत ही भगवान का भक्त है, परम भक्त है, परम से भी परम भक्त है। और सुग्रीव एक बार भी राम नाम नहीं कहते थे, लेकिन मित्रता हो गई। मित्र धर्म कहता है कि धर्म निभाओ। एक ही बाण से बाली को मारूंगा, और बोला ललकारो जाकर के, ललकारा। अब यहां एक बड़ी भ्रांति है, हमारे शास्त्रों में दो भ्रांति है। एक भ्रांति है, क्यों ये भ्रांति आई? दक्षिण पंथी लोगों ने हमारे शास्त्रों को बिगाड़ा है। 1950 से जो सरकार थी वो दक्षिण पंथियों के कब्जे में थी, और दक्षिण पंथी इतिहासकार, साहित्यकार सारे ग्रंथों को भी बिगाड़े हैं। तो दो चीजें डाले हैं हमारे रामचरितमानस में। एक, सीता का दूसरा वनवास, जो एकदम निराधार है, कहीं नहीं है, किसी श्रुति, किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपन्यास कहीं नहीं है, यहां तक कि रामचरितमानस में भी नहीं है, वो कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि बाली सामने आता तो उसका आधा बल शत्रु में आ जाता है, इसलिए भगवान उसको पीठ पीछे मारे। सब गलत है, कहीं ऐसा नहीं है प्रमाण बाली के बारे में। और मान लो कि प्रमाण है भी, तो भगवान का बल तो अप्रमेय है, अपरिमित है, वो तो इन्फिनाइट है, नापोगे कैसे? अज है, अविनाशी है, अव्यय है, अप्रमेय है, अपरिमित है, अनादि है। भगवान ने सामने से बाली को मारा है, ललकारा बाली को। बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई, दोनों भाई एक जैसे दिखाई दे रहे थे। फिर सुग्रीव के गले में माला डाल दी, और फिर लड़ाई हुई, सामने से बाली को मारा है, उसके हृदय में बाण मारा है, और सामने दिखाई दे रहे हैं। तभी तो कहते हैं धर्म है तो अवतरे वो गुसाई, मारो मोह व्याध की नाई। धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, मुझे कसाई की तरह मारे हैं। भगवान ने कहा मारने में कसाई और धर्म क्या होता है? हम तो क्षत्रिय हैं, पशुओं का शिकार करते हैं, और बंदर भी पशुओं की कैटेगरी में आते हैं। तो राम ने फिर उनको समझाया है बाली को, क्या? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। कहें चार चीजों को, जो दृष्टि जिसकी खराब हो इन चारों के बारे में, उसको मारने में कोई पाप नहीं होता है, बल्कि न मारने में पाप होता है। कौन? अनुज बधु, छोटे भाई की पत्नी। छोटे भाई की पत्नी अपनी पुत्री के समान होती है। भगनी, छोटी बहन, अपनी पुत्री के समान होती है। सुत नारी, पुत्र वधू, अपनी पुत्री के समान होती है। और भगनी सुत नारी, भगनी के पुत्र की वधू भी अपनी नारी, अपने पुत्री के समान होती है। इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है, उसको मारने में पाप नहीं। तो चूंकि सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था छोटी भाई, इसलिए तुम मरे हो, भगवान ने समझा दिया। और रावण भी इन्हीं चारों कारणों से मरेगा। क्यों? अनुज बधू, राम भी राजा और रावण भी राजा। रावण बड़ा राजा, राम छोटे राजे। छोटे राजे की पत्नी को लिया तो अनुज बधू हो गया। भगनी, हाँ, सीता जी छोटी है, इसलिए रावण की भगनी के समान है। सुत नारी, हाँ, रावण जो है ज्यादा उम्र का है, हाँ, तो इसलिए वो उसके बेटे के समान है भगवान, तो सुत नारी हुई। और भगनी सुत नारी। तो इस तरह से समझा दिया कि रावण भी इसी कारण से मरेगा। तो इस तरह ये दूसरी कथा थी जो बाली बध था। और उसके बाद तारा आती है रोते हुए, विलाप करती है। देखो, मैंने कहा है कि नारियां पुरुषों से हमेशा ज्यादा ज्ञानी होती है, और 2 मिनट में भगवान ने उसके ज्ञान चक्षु छोड़ दिए। चितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचिति है अधम शरीरा। समझा दिया तारा को कि देखो, एक देह है और एक देही है। देह 5 तत्वों की बनी हुई तुम्हारे सामने है, और देही तो न मरता है न जीता है,
न घटता है न बढ़ता है, वो तो अचल है। तारा तुम समझ गई और भगवान के चरणों में पड़ गई और भक्ति मांग करके चली गई। तो भगवान ने कहा कि सुरेंद्र मुनि सब की यह रीति, नारद लाद करें सब प्रीति। इसलिए बाली का वध हो गया और बाली का वध करके अब भगवान जो है वर्षा ऋतु में चौमास में 4 महीने विश्राम करेंगे पर्वत पर। फिर अगली कथा होगी 23वीं कथा, कैसे सीता को रिट्रीव किया जाएगा। अब ये चौमास की कथा क्या होती है? देखिए 4 महीने जो हमारे बरसात के होते हैं उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। किसी की आयु 1 घंटा, किसी की 2 मिनट, आप देखेंगे बरसात के मौसम में। इसलिए ऋषि मुनि चौमासा करते हैं। चौमासा मतलब जहां हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि वायुमंडल में इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया घूम रहे हैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और इधर उधर भी सारा चारों तरफ बैक्टीरिया घूम रहे हैं। इसलिए 4 महीने एकदम स्थिर हो जाओ। तो भगवान भी 4 महीने चौमासा किए पर्वत पर। सुग्रीव को बोले और अंगद को जाओ राज करो। वर्षा ऋतु बीत गई। सुग्रीव ने कहा था कि राम की सीता की खोज करेगा, हाँ, कोई समाचार नहीं आया। वर्षा ऋतु चली गई और कोई समाचार नहीं आया। तब भगवान को क्रोध आया और लक्ष्मण को बोले देखो सुग्रीव क्या कर रहा है। और इसी वर्षा ऋतु में बहुत सारी सीख की चौपाइयां हैं इस किंदा कांड में। कम से कम नहीं तो 32 चौपाइयां हैं जो बड़ी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं। और उपमा ऐसी ऐसी दी है जिससे इतना क्लियर क्रिस्टल हो जाता है आध्यात्म आपके सामने। जैसे घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही गन माई, खलके प्रीत जमा। लक्ष्मण देखो बिजली कैसे चमक रही है। जैसे दुष्ट की दोस्ती होती है ना एक क्षण के लिए, इसी तरह बिजली एक क्षण के लिए चमकती है, गायब हो जाती है। हाँ, तो दामिन दमक रही घनमाई, घन माने बादल, बादल में दामिन में बिजली दमक रही है। कैसे? खलके प्रीत जथा थिरनाई, जैसे दुष्ट की दोस्ती स्थिर नहीं रहती, इसी तरह। क्या उपमा दी है? कोई दे सकता है ऐसी उपमा? बरसे जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुद्ध विद्या पाए। जिस प्रकार विद्वान लोग विद्या को पा करके विनम्र हो जाते हैं, उसी तरह बादल पानी को लेकर के नीचे आ जाता है, पृथ्वी के पास आ जाता है। बरसे जलद, जलद माने बादल, भूमि निराय, भूमि के निकट आकर के बादल पानी बरसाता है। जथा नवई बुद्धि विद्या पाए, इसी तरह विद्वान लोग विद्या को पा करके जन कल्याण में विद्या का उपयोग करते हैं। बूंद आगात सही गिर कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। वर्षा की बूंदों को पर्वत कैसे सह रहा है? जैसे संत लोग दुष्टों की वाणी को सहन करते हैं। क्षुद्र नदी भलचरी उतराई, जस थोरे धन भल बोराई। वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियां पानी से बाढ़ जाती है। उसी तरह जैसे छोटे लोग थोड़ा धन खा करके बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, इस तरह छोटी नदियां थोड़ा ही जल पा करके पागल हो जाती हैं। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। स्वच्छ निर्मल जल पृथ्वी पर पा करके धूल में लिपट करके गंदा हो जाता है, उसी तरह क्या हो जाता है? जनु जी वही माया, माया में लिपट करके जीव अपवित्र हो जाता है। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन। थोड़े थोड़े करके जल तालाब को बढ़ता है, उसी तरह सदगुण जो है संतों के पास थोड़े थोड़े कर आकर के उन बढ़ते हैं। सरिता जल जल निधि में जाई, हो अचल जिम जल निधि पाए। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के अचल हो जाती हैं, उसी तरह सारे जीव पार ब्रह्म परमेश्वर को पा करके स्थिर हो जाते हैं। इस तरह से 32 चौपाइयां हैं। आप इसको पढ़िएगा, दुआ क्रमांक 13, 14, 15 किष्किंधा कांड पढ़ करके देखिए, बड़ा सरल है और सब समझ में आ जाएगा। अब वर्षा ऋतु बीत गई, चौमास खत्म हुआ, भगवान को क्रोध आ गया कि सुग्रीव ने कोई हमारी खबर नहीं ली। तो लक्ष्मण को भी क्रोध आया, धनुष तान लिए। इधर हनुमान जी को पता लगा कि ये तो गड़बड़ होने वाला है। क्यों? सब जानते हैं लक्ष्मण कौन है, धनुष उठा लिया तो पूरा खत्म हो जाएगा।
और भगवान ने कहा कि जिस बाण से बाली मारा था उसी बाण से सुग्रीव के मोह को हर लूंगा। अब यहाँ हनुमान जी आए, सुग्रीव को बोले गड़बड़ हो गया भाई, तुमने ये क्या किया? सुग्रीव जी ने कहा गलती तो हो गई। और सुग्रीव ने उदाहरण क्या किया? माया महाप्रबल मैं जान, इतनी प्रबल है ये माया कि मेरे से गलती करवा दी, है ना। अब हनुमान जी आप ही संभालिए, माया ने तो मेरे से गलती करवा दी, अब मैं क्या करूं? उधर तो बाली चला गया, मुक्ति मिल गई उसको, इधर सुग्रीव संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा, भगवान मेरे को मारेंगे। तो बाली को तो भगवान ने सर पे हाथ रखा और उसको एव मस्त कर दिया। बाली से कहा रहना चाहते हो रहो, तो बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। और वही ब्रह्म मेरे सामने खड़ा है, मुझे रखना अपनी देह, अब तो इन चरणों में जाना है आपके। भगवान ने दे दिया उसको, सदगत चला गया। अब जब ये हनुमान जी आए उनके पास, इनको समझाए, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बंदरों को बुलाओ। इतने बंदर आ गए कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चा लेखा। बानरी सेना को जो मैंने पार्वती देखा, वो मूर्खी जो इनकी गिनती कर सके, अनगिनत है, ये अनगिनत है। ये कौन है? देवता लोग बानर बन के आए हैं। अब सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाया, बोला कि भाई तैयार हो जाओ सब लोग। उधर लक्ष्मण जी आए तो इनको बोला कि तारा जी को लेकर के लक्ष्मण जी को समझाइए। तारा जी लक्ष्मण जी सबको समझाया। हनुमान जी ने भगवान के पास गया, भगवान ने सबको क्षमा कर दिया। और क्षमा करने के बाद सुग्रीव जी ने क्या किया कि सारी बानरों की सेना को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भेजा। और दक्षिण की तरफ हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद को भेजा। और भगवान को तो सब मालूम है क्या होने वाला है। जब प्रस्थान किए तो हनुमान जी को इशारा से अपने पास बुलाए और उनकी अपनी मुद्रिका दे दी, जिसको हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया। इसलिए इस कथा का नाम क्या है? इस कथा का नाम है, 23वीं कथा का नाम है शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी। मेकल पर्वत की पुत्री नर्मदा को, नर्मदा जितनी शिव जी को प्रिय है उतनी ये कथा राम जी को प्रिय है। नर्मदा में शिव जी डूबे रहते हैं। क्यों प्रिय है? क्योंकि सीता जी की खोज होने वाली है। तो हनुमान जी को दे दिया मुद्रिका, मुंह में डाल करके हनुमान जी प्रस्थान कर गए। हाँ, और प्रस्थान करने के बाद जब ये लोग चले तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं क्या करें। और सबको प्यास लग गई, कहीं पानी नहीं दिख रहा है। तो एक कंदरा में हंस और बगुले जा रहे थे। हंस बगुले कभी एक साथ नहीं होते। तो तब इन्होंने कहा कि हंस बगुले जा रहे हैं, इसका मतलब पानी है। प्यास जो है सबको मित्र बना देती है। गुफा में गए। तो उसके पहले वहां पर मिल गई थी प्रभा। और क्या है, अभी नहीं आएंगे तो बताएंगे। तो वहां पर प्रभा ने कहा कि आंख बंद करो, और सबने आंख बंद की, सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। और वहां जब नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये लोग बात कर रहे हैं कि अब तो मारे जाएंगे, क्योंकि सुग्रीव ने कहा जो बिना सीता की खोज किया आएगा मारा जाएगा मेरे द्वारा, सब मारे जाएंगे। तो सब लोग कह रहे हैं अब तो मरी जाएंगे। बानरों ने अनशन किया। अनशन करके तब अंगद जी ने कहा इससे अच्छा देखो कितना जटायु अच्छा था, जटायु को भगवान ने सदगत देती। तो वहां पर संपाति जटायु का भाई सुन रहा था, वो बाहर आया, देखा इतने बंदर हैं, सबको खाएंगे। तो जब सुना जटायु की बात तो बोला क्या है? इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है।
तो उसने कहा अच्छा पहले चलो उसका क्रियाकर्म करें। क्रियाकर्म करने के बाद इन लोगों को जो है बोला कि वहां त्रिकूट पर्वत पर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, लेकिन वही जाएगा जो एक छलांग में समुद्र को पार कर जाएगा। जाओ, हम देख रहे हैं, तुम लोग नहीं देख जाओगे। तो इस तरह से ये कथा क्या हुई कि अब त्रिकूट पर्वत पर जाने का समय आ गया। और सब लोग बोले, कोई बोला मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आएगा, कोई बोला मेरी में सामर्थ्य नहीं है। तब जामवंत ने कहा हनुमान से कि तुम्हारा अवतार ही भगवान के काम के लिए हुआ है। यहाँ पर गूढ़ तत्व है, मोटिवेशन वाला तत्व। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। मोटिवेशन तब हुआ जब हनुमान जी के बल का बखान किया जामवंत ने और उनका जीवन का उद्देश्य बताया कि भगवान के काम के लिए तुम पैदा हुए। तब कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा, दहाड़ लगाने लगे, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके ले आऊं, रावण की सेना को बध कर दूं, समुद्र में डुबा दूं। लेकिन तब दूसरा गूढ़ तत्व है, हमेशा जब आप आवेश में हो तो किसी बुजुर्ग आदमी की सलाह लो। हनुमान जी ने जामवंत से पूछा कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो रावण की सेना को मार सकता हूं, लंका को डुबा सकता हूं, सीता जी को ला सकता हूं पीठ पर। जामवंत ने कहा नहीं, कुछ नहीं करना है, तुम जाओ सीता जी को देख के वापस आ जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। इसलिए तो रावण की सभा में बोले कि अभी ले जाऊं, लेकिन आज्ञा नहीं है। तो ऐसी ये कथा यहाँ समाप्त होती है। तो आज मैंने 3 कथाओं को समाप्त किया और पूरा किष्किंधा कांड समाप्त हो गया। अब अगला कांड है सुंदर कांड, जब हनुमान जी चलेंगे सीता जी से मिलने के लिए। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज ये तीनों कथाएं छोटी छोटी थी, क्योंकि ये कांड भी बहुत छोटा है, 30 दोहों का है, लेकिन सार गर्भित है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैडम तो आई नहीं है पूछने वाली। हाँ जी श्रीवत्सी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? श्रीवत्सी से मैं बात कर रहा हूँ कि पूछना चाहेंगे कुछ। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, हमको? नहीं 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 सर, श्रीवत्सी को। हाँ हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल। राय साहब, आपसे मुझे कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा है। वो ये है कि ये जो राम और कृष्ण को हम विष्णु अवतार समझते हैं, और परम ब्रह्म और विष्णु में क्या फर्क है? नहीं, गलत है ये। राम है विष्णु जी? के अवतार नहीं है। राम विष्णु के अवतार नहीं? अच्छा चलिए, ठीक है। क्यों? ठीक है। हर जगह रामचरितमानस में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी वंदना करते हैं, तो ये विष्णु कैसे हो गए? तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश डिवीजन ऑफ लेबर है। भगवान ने डिवीजन ऑफ लेबर किया। एक को प्रोडक्शन का काम दिया, एक को सस्टेनेंस का काम दिया, एक को विध्वंस का काम। गॉड कहते हैं जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्शन। जी ठीक है। ब्रह्मा जनरेट करते हैं, विष्णु ऑपरेट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं शंकर। इन तीनों का डिवीजन ऑफ लेबर भगवान ने बांट दिया है। और ये जो राम है, ये कौन है? ये अप्रमेय है, अनादि है, अनंत है, और मतलब यही वो पार ब्रह्म परमेश्वर है जो मैंने गीता में सुनाया था कि इदम सर्वम ब्रह्मम। शुरू में क्या था? निराकार ब्रह्म था। वो निराकार ब्रह्म ही क्या बना? बिग बैंग थ्योरी से कोरिलेट किया था। बिग बैंग हुआ, प्रकृति बनी, प्रकृति के अंदर चेतना आई। वो दोनों ही ब्रह्म है, चेतना भी ब्रह्म है और प्रकृति भी ब्रह्म है। हमारे शरीर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों ही ब्रह्म है।
जी क्षेत्र है, क्षितिजल पावक गगन समीर जैसे शरीर बना है। 24 है क्षेत्र, 5 स्थूल तत्व, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मनचित बुद्धि अहंकार, ये 24 क्षेत्र हैं। और जो आत्म तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है, जो इसको जानता है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। और पारब्रह्म परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। हमारी आत्मा केवल अपने क्षेत्र को जानती है, वो सभी क्षेत्रों को जानता है। तो राम वो है, राम क्या है? सर्वज्ञ है जी। ये बड़ी भ्रांति है लोगों को, विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार लक्ष्मण है। लक्ष्मण विष्णु के अवतार यहाँ है। क्यों? शेष नाग जो है उनकी सैया पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, और उनकी छत्र छाया में भी रहते हैं, है ना। तो ये दोनों एक कैसे हो गए? कौन? ये तो शेष और विष्णु एक कैसे हो गए? ये तो अलग अलग है। देखिए, विष्णु के तो कई अवतार हुए हैं ना, विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, हजारों लाखों। ठीक है। लेकिन अच्छा, पार ब्रह्म परमेश्वर जो राम यहाँ है, तुलसी के राम, तुलसी के तुलसी राम के है राम। वो जो गीता ने कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि शुरू में क्या था? एक था, एक से ये पुरुष और प्रकृति बनी, और फिर आगे चला, संसार बन गया। पुरुष तो प्रकृति गीता के समय में कृष्ण का जो विराट स्वरूप था वो भी ब्रह्म थे। हाँ, उन्होंने वहां दिखाया है, वहां पे विराट स्वरूप में दिखाया था। हाँ। और यहाँ ब्रह्म जो है वो हम जगह जगह देखते हैं, कभी कौशल्या जी को दिखाया मुंह, कभी कौशल्या को, कभी काकभूषुंडी को। हाँ, काकभूषुंडी को। हाँ जी। तो इसलिए हम इनको ब्रह्म समझें। हाँ, और वही नंबर, इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ये अल्टीमेट है। और यही अल्टीमेट है। हाँ जी। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये तो हो गया मुझे क्लियर। एक जिज्ञासा और है कि अर्जुन ने भी ये कहा था कि विराट स्वरूप को अब मुझे मत दिखाइए, और आप अपने उसमें सौम्य रूप में आ जाइए। उसमें मतलब उसे व्याकुल हो गया था उसको देख करके। ठीक है। और यहाँ पे भी एक जगह रामायण में आता है कि सुतीक्षण थे या कौन थे, जिनको चतुर्भुज रूप दिखाया था, तो वो भी व्याकुल हो गए थे। कौशल्या को दिखाया, उन्होंने भी कहा कि अपने आप उस सौम्य रूप में आ जाइए। और काकभूषुंडी को भी जब उनको दिखाया, मुंह में ले लिया था, ब्रह्मांड दिखाए, तो सभी लोग जब ये सच्चिद आनंद है तो व्याकुल क्यों होते हैं, उनसे परेशान क्यों होते हैं? हाँ, ऐसा है ना कि जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या कहता है? तुम आदिदेव पुरुष पुराण तमश्च विश्वश्च परम धाम वेत्तासि विद्यम च परम च धाम त्वया ततं स्वमनंत रूप वायुर्यम। मतलब इन श्रुतियों में उनसे कहता है कि आप सब कुछ हो, और हजारों सूर्य के समान आपका तेज मुझे जला रहा है, इसलिए आप कृपया करके ये रूप हटाइए। हाँ, ये तो कृष्ण अर्जुन ने कहा। माता कौशल्या को तो पता है, क्यों शत्रुपा और मनु बन के आए हैं दशरथ और कौशल्या, तब उनको याद आ गया कि ये तो हमको वरदान दिए थे ना, तो उनसे कहा आप पुत्र बन के लीला करिए, इस रूप को अब समेट लीजिए। तो उनको उस दिन से पता हो गया कि आ गए हैं, ये भगवान ही है। क्योंकि हर एक आदमी के जीवन में एक पॉइंट आया जब उनको भगवान बना। विश्वामित्र को जब ताड़का का वध हुआ तब, धनुष टूटा तो राजा जनक को, खरदूषण त्रिजा का वध हुआ तो रावण को, तो कौशल्या जी को भी उस समय हुआ। परशुराम को भी हो गया था, परशुराम को देत दांत आप विचल गऊ, जब वो अपने आप आ गया था उनका। तो हर एक के जीवन में एक क्षण आता है जब वो पूरा 100% विश्वास हो जाता है कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर, उसके पहले डाउट में रहता है, शंका में रहता है। लेकिन बेचैनी या व्याकुलता क्यों होती है? व्याकुलता इसलिए कि वो इतना तेज है उसमें कि उस तेज को सहन करने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। अच्छा, इतना तेज है। कहा ना अर्जुन ने कि हजारों सूर्य एक साथ उदित हुए हैं, ऐसी गर्मी लग रही है मुझे, इसलिए इस रूप को हटाइए जी। और उनकी चापलूसी भी कहा ना, तुम्हारी देव तुम सब कुछ कह दिया, आप ही सब कुछ है, बस मान लिया मैंने, आपके अलावा कुछ नहीं है, बस इस रूप को हटा दीजिए, अब मैं आपकी बात मानूंगा, आप जो कहेंगे। ठीक है साहब, राधे राधे।
धन्यवाद राय साहब। धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि। ओके।